दोस्तों, इंसान जब भी थोड़ा सा विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, उनका मन इधर उधर घूमने लगता है, तो वो भगवान की शरण में जाता है और वहाँ पर भगवान के शरण में जाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल भगवान के दर पर भी कुछ ऐसे भेड़िए बैठे हुए हैं जो यहाँ पर भी इस पवित्र स्थान को भी गंदा कर जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना में एक लड़की वो अपने घर से रुस्वा होकर वो सीधे एक मंदिर में पहुँच जाती है। यहाँ पर जो मंदिर के तीन पुजारी होते हैं, पूरी रात भर उसके साथ में गंदा काम करते हैं। जब उनकी हवस बुझ जाती है, उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। दोस्तों, जब खुलासा होता है तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। अगर आप भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये NCR जो नवी मुंबई है, इसका एक पुलिस स्टेशन पड़ता है। इसी के पास एक गांव पड़ता है, बेलापुर गांव। ये बेलापुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 30 साल की एक महिला जो अपने 4 साल के बच्चे के साथ, अपने पति के साथ और अपने सास ससुर के साथ रहा करती है। 6 जुलाई 2024 को इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद ये महिला अपने घर को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है, अपने बच्चे को भी यहीं पर छोड़ जाती है। पहले जब इनकी लड़ाई हुआ करती थी तो ये अपने बच्चे को भी साथ में लेकर जाती, अपने सामान को भी साथ में लेकर जाती, अपने पिता के घर चली जाया करती। आज भी यहाँ पर जो इसका पति होता है यही सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पत्नी आज भी मायके चली गई हो। वो फिर अपने ससुर के पास फ़ोन करता है और उन्हें पूछता है कि क्या यहाँ पर जो मेरी पत्नी है वो आई है। तो यहाँ पर जो ससुर जी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर तो नहीं है। उसके बाद जो उस लड़की का पिता होता है चारों तरफ रिश्तेदारों में फ़ोन करता है, कहीं से भी उस लड़की का कोई अता पता नहीं लग पाता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और जुलाई को पिता नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। ये रिपोर्ट नवी मुंबई थाने में जो NCR पुलिस स्टेशन होता है उसमें जाकर कराता है। दोस्तों, पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। 9 जुलाई 2024 की सुबह का वाक़या होता है, जब कुछ जो भेड़ चराने वाले होते हैं वो भेड़ों को चरा रहे होते हैं। मुंबई थाना का जिला डिवावली, जिसका सीलदोगर पहाड़ी इलाका पड़ता है, ये सीलदोगर थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है पहाड़ियों के बीच में। तो उस क्षेत्र में जब पुलिस को बताया जाता है कि इस तरह से एक लड़की की यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, दोस्तों तुरंत ही पुलिस आनन फानन में वहाँ पर पहुँच जाती है। सीलदोगर जो पहाड़ी की पुलिस होती है उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर चारों तरफ से छानबीन की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो। फिर इन्हें पता चलता है कि NCR पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिर NCR पुलिस को यहाँ पर इतला दी जाती है और यहाँ पर NCR पुलिस स्टेशन की पुलिस तुरंत ही उस लड़की के पिता को इतला देते हैं और जब फोटो उस पिता को दिखाया जाता है तो पिता दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि हाँ, यही मेरी 30 वर्षीय बेटी है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस यहाँ पर चारों तरफ से जांच पड़ताल में लग जाती है। इधर NCR की पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है और इधर सीलदोगर पहाड़ी की पुलिस है वो भी अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। ये आसपास के लोगों से भी बातचीत करती है, लेकिन कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, जो जिले के SSP होते हैं वो तुरंत आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का मुझे खुलासा चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीलदोगर पहाड़ी क्षेत्र की पुलिस होती है वो तुरंत ही ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ती है। वहाँ पर एक गणेश मंदिर होता है, उस मंदिर में जाती है। वहां देखती है कि वहां तो CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो देखकर पुलिस भी एकदम से सोचने लग जाती है कि इसकी फुटेज चेक की जाए, जिससे पता लग सके कि यहाँ पर कौन कौन लोग आए थे, क्या यहाँ पर वो लड़की आई थी। यहाँ पर वो पुलिस जब उसे चेक करने वाली होती है तो पता चलता है कि इसकी तो किसी ने वायर काट रखी है, ये तो पहले से ही बंद है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर पुलिस जो मंदिर के 3 पुजारी होते हैं उन्हें अपनी कस्टडी में लेती है। उनके ऊपर उनका शक चला जाता है और
जब उनसे पूछताछ करती है डिटेल से तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो मंदिर के 3 पुजारी होते हैं उनमें एक का नाम श्याम होता है, दूसरे का संतोष कुमार होता है, तीसरे का राजकुमार होता है। इन तीनों के साथ जब पुलिस अपने रवैये से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो ये तीनों टूट जाते हैं और एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों ये बताते हैं कि ये महिला पहले भी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर आ चुकी है, बार बार ये यहाँ पर आती रहती और ये 6 जुलाई को भी यहाँ पर आती है। सीढ़ियों को चढ़कर ये मंदिर में पहुँचती है और यहाँ पूरे दिन बैठी रहती है। शाम को जब इससे हम लोग बातचीत करते हैं तो ये यही कहती है कि मैं आज अपने घर वालों से दुखी होकर आई हूँ, मैं मंदिर में ही रहना चाहती हूँ, मैं भगवान की शरण में ही रहना चाहती हूँ, यहाँ पर मुझे शांति मिलेगी। दोस्तों उसके बाद इसे खाना पीना खिलाया जाता है। यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी होते हैं पहले भांग पी लेते हैं और फिर यहाँ पर जो ये महिला होती है 30 वर्षीय, इसकी चाय में भांग मिला दी जाती है। जब महिला चाय में भांग पी लेती है तो उसे भी नशा हो जाता है, उसे एक कमरे के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पर ये तीनों पुजारी बारी बारी से इसके साथ में घिनौना काम करते हैं। पूरी रात भर इसके साथ में ऐसा ही घिनौना काम किया जाता है। जब ये तीनों बिल्कुल भर जाते हैं, इनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद ये यहाँ से छोड़कर उसी कमरे में बगल में जाकर सो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह ये महिला अपने आप को देखती है तो इसे ऐसा लगता है कि तेरे साथ में रात भर गलत काम हुआ है, तो ये वहाँ पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इन्हीं पुजारियों में से एक पुजारी इसे चीखता हुआ देखता है तो तुरंत ही दोनों पुजारियों को और बुला लेता है। फिर इसके ऊपर ताबड़तोड़ पत्थरों से, भारी वस्तुओं से इसके ऊपर वार किए जाते हैं। इसके चेहरे को बिगाड़ दिया जाता है, इसके शरीर पर बहुत सारे निशान होते हैं, इसके गले को दबा कर रखा जाता है, तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। दोस्तों उसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ पर प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही इसे पहाड़ी से नीचे की तरफ फेंक देते हैं। जब यहाँ पर भेड़ चराने वाले व्यक्ति इस तरह का मामला देखते हैं तो वो पुलिस को खबर करते हैं। दोस्तों जब ये पुलिस पूरा मामला सुनती है तो पुलिस तीनों की तहरीर पर ही तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, तीनों को अरेस्ट कर लेती है। इधर जब लड़की के पिता को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर गलती इन तीनों पुजारियों की नहीं, यहाँ पर गलती इसके पति की भी है, इसके सास की भी है। अगर ये इस तरह से हमारी बेटी को प्रताड़ित नहीं करते तो हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर गलतियाँ तो इस लड़की की भी दिखाई दे रही है, इस महिला ने भी गलत काम किया। अगर तुम्हारी लड़ाई हो गई थी तो दिन में तुम मंदिर में जा सकती थी, रात को तुम्हें अपने पिता के घर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो पुजारी हैवान बन जाते हैं वो सबसे बड़े हैवान हैं, उन्हें पुलिस कितनी बड़ी सज़ा तक लेकर जाती है वो देखने वाली बात होगी। आप लोग इन पुजारियों को कैसी सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,